जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर कैंसर के रोगियों के लिए परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते आज अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास रोशन ने कहा कि अस्पताल में पूरी तरह से कोविड फ्री एनवायरनमेंट है। कोविड से बचने के लिए अस्पताल पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उन्हें इस दौरान अपना इलाज जारी रखना चाहिए। अगर उन्हें इस दौरान कोरोना के चलते स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है तो उससे उनको कोई हानि नहीं होगी। वहीं उन्होंने कैंसर मरीजों से विशेष ध्यान रखने पर भी बल दिया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास रोशन है। मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। जैसे आजकल आपको आइडिया है कि कोरोना काफ़ी फैला हुआ है हमारे J&K में। एक्चुअली कोरोना एक सार्स कोवी-2 वायरस है जिसकी वजह से कोविड-19 एक डिजीज़ है जो कि आजकल काफ़ी हर जगह फैला हुआ है। और कैंसर में ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। एक्चुअली देखा गया है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो खुद कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी को कम कर रहा है, जिसकी वजह से कोविड इन पेशेंट्स में बढ़ सकता है और इसकी इन्फेक्शन इन केसेस में देखी भी गई। जिन पेशेंट्स को कोविड-19 इन्फेक्शन होती है, जरूरी नहीं है कि सब लोग बीमार हों, उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी होते हैं और हो भी रहे हैं। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, कहने के मतलब कि कितने पेशेंट्स में ये जानलेवा है, वो बहुत कम है। इसलिए कोविड-19 से कुछ डरने का जरूरत नहीं है। ओनली थिंग कि आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे कि देखा है कि कैंसर पेशेंट्स में जनरली एक तो कैंसर खुद इम्यूनिटी पेशेंट्स का कम कर देता है। दूसरा, जो हम कैंसर की जो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट यूज करते हैं, सपोज कि हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं या रेडिएशन दे रहे हैं, उससे भी पेशेंट्स का इम्यूनिटी काफी कम होता है। तो इसमें देखा गया कि इन पेशेंट्स में कोविड-19 बेसिकली हमें इन पेशेंट्स को सेव करना है कोविड-19 से, बिकॉज कोविड-19 एक तो खुद इम्यूनिटी कम करता है और दूसरा इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है, इसलिए इसकी जो साइड इफेक्ट्स, इसके जो इफेक्ट्स बॉडी पे आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो इसमें हमने देखना है कि पेशेंट्स जो कि कैंसर पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स जो कि ऑन कीमोथेरेपी हैं, पेशेंट जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी जैसे रेडिएशन चल रहा है या उनका सर्जरी प्लान है, तो इन पेशेंट्स में हमें बहुत ध्यान से उनका ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। अगर हम देखें कि इनके जो साइन सिम्टम्स, जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो जनरली कोविड के साइन सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि एक बड़ा तेज बुखार आ रहा है, पेशेंट को सांस की कोई दिक्कत है, और इन सारे पेशेंट्स को एक्चुअली हमें थोड़ा सा पहले देखना पड़ता है। सो जितने भी पेशेंट्स हमने ये देखे हैं, जनरली कैंसर तो प्रॉब्लम है ही है। अगर इन पेशेंट को सपोज कोई हार्ट का दिक्कत है, डायबिटीज है, कोई सांस की पहले ऑलरेडी दिक्कत है, तो उनमें ये खतरा, रिस्क और बढ़ जाता है। सो एक्चुअली हमने करना क्या है कि मेन एक्चुअली इन पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को सपोज वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो इनको हम कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे अलग करना है बाकी के जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं। तो बेसिकली कोविड-19 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो एक इनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इनका टेम्परेचर रोज चेक कर रहे हैं हम लोग। बीच में हम इनके एक्सरे, जिस पेशेंट में हमें लगता है कि हाँ इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कोविड का, तो हम उसमें एक्सरेज कर रहे हैं, उनके एक्सरेज या सीटीज करके देख रहे हैं, ओके ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई कोविड डिजीज ऑलरेडी है तो नहीं है, डिजीज बढ़ तो नहीं रही है। तो इन सब चीजों से हम थोड़ा सा इन पेशेंट्स को जो कि कोविड पॉजिटिव है उनको थोड़ा अलग रख पा रहे हैं बाकी के नॉर्मल पेशेंट्स में। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस हमारे हॉस्पिटल में ऐसा मिला नहीं है जो कि कोविड पॉजिटिव था और जो कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। सो नेक्स्ट मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये पेशेंट जनरली हमारे पास जो आते हैं, ये आते हैं खांसी के साथ, इनकी सांस फूलती है, इनको फीवर का चांसेस रहते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है। जो हमारे हॉस्पिटल में हम लोग पेशेंट देख रहे हैं, ये जो पेशेंट है ये बड़े स्मॉल सबसेट हैं। कहने का मतलब कि बड़ी सारी डिजीजेस हैं, उसमें कैंसर का पार्ट बड़ा कम होता है, बड़े छोटे सबसेट के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। इसलिए आई थिंक यहाँ पे कोविड इन्फेक्शन के चांसेस बड़े कम हैं एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स, बिकॉज हम एक आइसोलेशन में काम कर रहे हैं अभी। और जनरली जो पेशेंट्स जो एट रिस्क हैं वो वही पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी मिल रही है, या उनको ब्लड कैंसर, कोई ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, माइलोमा है, या उनको ऑलरेडी एक्टिवली कीमोथेरेपी पे अभी हैं, या वो एक्टिवली रेडियोथेरेपी ले रहे हैं। तो ये वो पेशेंट सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है और कैंसर इम्यूनिटी कम कर भी रहा है और कोविड से भी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो उनमें ये कोविड होने के चांसेस बड़े ज्यादा हैं। तो हम आइडली इन पेशेंट्स को बड़े एहतियात से यहाँ पे हमारे यहाँ सेंटर में इलाज कर रहे हैं। एक मेरा मैसेज आज के लिए ये रहेगा कि सपोज
तो इस हालात में जबकि आपको हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो हॉस्पिटल ने एक सेवा स्टार्ट की है, टेली कंसल्टेशन, जिसमें आप ऑनलाइन अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर से जाके बात कर सकते हैं। आपको कोई इवन अगर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है तो आप इस सेवा को, मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल यूज करें, बिकॉज आपको हॉस्पिटल आने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बड़े सारे पेशेंट्स मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि क्या इस टाइम पे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप बिल्कुल आप इस टाइम पे स्क्रीनिंग करा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि कोविड से तो ठीक है, कोविड है, इन्फेक्शन है जिसका, लेकिन कैंसर उसकी वजह से रुकेगा नहीं। तो आप अपना स्क्रीनिंग कराइए जल्दी से जल्दी, ताकि कैंसर पकड़ में आए और हम उसका इलाज कर पाएं। दूसरा मैं ये कहने का चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है, घर में कोई इमरजेंसी हो रही है, कैंसर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या किसी तरह की दर्द या ब्लीडिंग है, तो उस केस में आपको आई थिंक डेफिनेटली हॉस्पिटल आना चाहिए और उस सिनेरियो में आपको कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक उस टाइम आप हॉस्पिटल आओ और अपना ट्रीटमेंट, जो कि अभी जो इन्वायरमेंट है, जो कोविड फ्री इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल, उसमें आप डेफिनेटली करा सकते हो। एक सवाल ये भी बड़ा आता है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट हैं उनका क्या किया जाए। तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं उनको अपना ट्रीटमेंट रोकने का जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। वो हॉस्पिटल में आएँ और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। और मैं चाहूँगा कि जो पेशेंट्स हैं वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर सैनिटाइजर घर में यूज करें, अपना मास्क पहन के आए घर से। इन केस अगर और उनके अटेंडेंट्स भी, इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में कोई बंदा है जिसको फीवर है या ऐसे कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो प्लीज उसको अवॉइड करें वहां पे जाना, उनसे मिलना, और प्लीज आप उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि आप प्लीज क्राउड्स को अवॉइड करो, जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां मत जाओ। अकेले करना थोड़ा मुश्किल है, पर प्लीज आप थोड़ा आइसोलेशन में रहो। अगर आपको कुछ आप वॉक करते हैं तो प्लीज घर में ही वॉक करो, कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। और दूसरा, मैं जो कैंसर के केयर टेकर्स हैं जो उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको भी मैं ये बोलूंगा कि प्लीज आप अपने पेशेंट को हैंडल करने से पहले अपने आप को प्लीज सैनिटाइज कर लो, हाथ अच्छे से क्लीन कर लो। अगर आपको खुद खांसी या आपको छींकें आती हैं तो प्लीज आप अपने पेशेंट से दूर रहो। और आप बोलो कि कोई और आपके घर में कोई सपोज अगर ब्रदर देख रहा है तो हो सकता है कि वो उनके सिस्टर ठीक है, तो वो अपने पेशेंट्स को ध्यान से देख सकते हैं। जो भी बीमार पेशेंट है वो कैंसर मरीज से प्लीज दूर रहे। थैंक यू। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।